मैंने भाई स्कूल बदले हैं 2-3 और एक में पढ़ता था गुरुग्राम पब्लिक स्कूल है, एक में पढ़ता था एमिटी और वो तो छोटेपन में एक ऋषि पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, ICSE बोर्ड में भी पढ़ा हूँ मैं, फिर CBSE में गया, ऐसे था। तो स्कूलिंग तो अपनी मतलब गुड़गांव से हुई है स्कूलिंग? हाँ अच्छा, सब सारी चीज़ स्कूलिंग गुड़गांव में गुड़गांव से करी है। मैं तो कभी बाहर सोच भी नहीं सकता था कि भाई मैंने ये लाइन जुड़ेगी मेरे से। मैं तो सोचता था कहीं साढ़े बैंक में मैनेजर लगूंगा, पेपर दे के सरकारी नौकरी। माँ कसम बोल रखी है मैंने बतेरी जगह। हाँ, मैंने सुना है कि मेरे को बैंक में नौकरी करनी थी। मेरे यार पता है क्या, इंसान का बबल होता है, देखा ही नहीं था कुछ, ये भी जिंदगी है। अब भी ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो मुझे पता ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। मैं एक बबल में ही तो जी रहा हूँ, सोशल मीडिया का वो ये होता है, रियलिटी शोज होते हैं। अब मैं इस बबल से कहीं बाहर निकल गया, किसी बिलियनर के साथ बैठ गया, उसके 10,000 अलग चीज़ें होंगी, तो मेरी और चीज़ें खुल जाएंगी, वो ये काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही तो बबल टूटता है। उस टाइम पे बबल था सरकारी नौकरी का, वो बबल टूटा सोशल मीडिया में, हो ये भी बढ़िया चीज़ है यार, पैसा भी है इसमें, फेम भी है, तो ये एक बबल बढ़ गया मेरा। अब किसी मतलब कोई बड़ी चीज़ मिल गई मुझे, वो बबल टूट जाए, वो ये भी होता है। ये तो लाइफ का पार्ट है, ये लाइफ का प्रोसेस है ग्रो होने का। स्कूल में आप शैतानी करते थे? वर यू लाइक दिस इन स्कूल? यार स्कूल में ना मैं मतलब ठीक था, मतलब इतना वो भी नहीं। कोई खुराफाती नहीं थे? खुराफाती तो थे पर ठीक थे, खुराफाती तो थे पर ठीक थे। हाँ, खुराफाती तो थे, देखो बहुत कांड करे हमने भी स्कूल में भाई। बट एक आधे तो शायद बिग बॉस में बताए थे मैंने, शायद उन्हें दिखाया है ना दिखाया हो। वो ले हमारे स्कूल में क्या था, कौन सी क्लास की बात, मेरे हिसाब से 7वीं की बात है, 7वीं 8वीं, मतलब ऐसे ही नहीं, ये 10वीं की बात है, 10वीं की बात है शायद ये। तो भाई क्या हुआ स्कूल में मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ पे ना ये था भाई, हवाबाजी करनी है किसी चीज़ की ना कि कुछ हवाबाजी करते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे ना नई वो आई थी, वो कौन दारू पीता है कि भाई हम तो दारू पीते हैं भाई साहब, वोडका पीते हैं। अच्छा भाई, स्मिर्नॉफ, मतलब ऐसा हवाबाजी कि भाई ये तो वोडका पीते हैं, तो वो लड़कियों में हवाबाजी हो रही है इसकी। घर पे ब्रांडी की बोतल रखी थी टम्बलर में घाल के ले गया, ब्रांडी जो होती है, टम्बलर था मेरे पे इतना सा टम्बलर में ले गया दारू भर के, आधा टम्बलर ब्रांडी भर के, और जाके क्लास में टेक थी, मैं कहा दारू यहाँ भी है वल्लह भाई दारू। तो भाई क्या हुआ, लड़कियां भी हमारी क्लास की खुरापाती सारी 2 जनी ठा के पी गई मैं कहीं चला गया, साइड में पॉकेट नहीं होती बैग के, उसमें से निकाल के पी के वापस घर गई, नीट पी गई, मतलब सीधी ब्रांडी मुंह पे लगा के पी गई 2। और सुबह स्कूल में लंच से पहले भाई, मतलब खाली पेट पी गई, बेसिक बात ये है। खाली पेट पी गई और ब्रांडी पी गई वो भी। और ब्रांडी वो कितनी स्ट्रांग होती है, वो तो पी भी ना जावे। तो मैं नहीं पीता था, हवाबाजी के लिए घर पे ब्रांडी, घर पे दारू कोई पीता नहीं, ब्रांडी रखी थी उसके लिए, खांसी जुकाम के लिए, वो ले गया भाई, पी गई लड़की। और नया वो पीरियड शुरू होगा, छोरी ना आई 2 तो वो आ गया, मास्टर आया एक, पीटी टीचर आया, कह रहा एल्विस कहाँ है, तुम मेरे ना दिमाग में बैठ गई ना। उससे पहले क्या हुआ, एक ना लड़का पढ़ता था जूनियर नारीमात्सु, जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा था वो, ऐसा था। ये एमिटी की बात है, गुरुग्राम की बात है, एमिटी में तो इसके बाद इसलिए तो गया मैं अच्छा ये वो कांड है, डिफाइन बताता हूँ मैं अभी। भाई लड़का जूनियर नारीमात्सु, अभी तक नाम याद है उस आरामी का मुझे, वो कैसा जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा वो, पर अब उसका ऐसे लगेगा पूरा जैपनीज, पसीने आते हैं, गोरा चिट्टा सा उस टाइम, अरे ओ जैपनीज वो साड़े मारूंगा वैसे, मतलब हिंदी आती उसको, ऐसा जैपनीज हो। अच्छा, गुजरों का स्कूल, वो गुजरों में डोला है, वो जैपनीज वैसी भाषा बोलने लगा जैपनीज गुजर नरूटो तो भाई आके कह रहा मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी। वो बोल रहा है, और वो भाई वो देहात बोलने लगा था। हाँ अरे बोलता था सब कुछ। अच्छा, यार मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी, दारू पी के फैल हो रखी, आंख लाल हो रखी, और हाइट डाउन करके पड़ी गई। मका इनने तो मुझे फंसा दिया, मेरे टम्बलर में खत्म हुई ना दारू। भाई राहुल सर आ गए, पीटी टीचर, कह रहे एल्विस, जैन ने बोली ना एल्विस, मेरे पेट में दर्द शुरू होगा मका पकड़े गए भाई आ जाओ बाहर। भाई बाहर लेगा तो मेरा मुंह सूंघ रहा, मैंने थोड़ी पी थी। मैं कहा सर क्या हो गया कह रहा टम्बलर कहाँ है,
तो टम्बलर क्या था, मेरे दोस्त ना सेंट वेंट भी लाते थे स्कूल, वो भी हवाबाजी थी कि परफ्यूम लेके आते हैं हम। उनने डीओ छिड़क के उसमें टम्बलर में बाहर फेंक दिया स्कूल के कि पकड़ा ही ना जाए, सबूत मिटा दिया किसने पी है, पहले सबूत बदल दिया, उसमें डीओ मार के फिर फेंक दिया, पकड़ा भी जाए तो ना पता लगे, तो ये ना पता लगे कि पर पता लग जाएगा खुशबू से ही कि कुछ तो गलत हुआ है इसमें। तो भाई वो आया, कह रहा मुंह सूंघ रहा, कह रहा कहाँ है दारू, कहाँ है टम्बलर, कौन सा टम्बलर? कह रहा वो जिसमें दारू पियाई लड़कियों को। मैंने कहा दारू पिया दी सर, मैं थोड़ी करता हूँ ये काम, मेरा मुंह सूंघ लो, मैंने कहा दारू पी रखी है। कह रहा वो पूरे स्कूल में से तेरा ही नाम क्यों ले रही है? मैंने कहा वो बताएंगी। तो कह रहे भाई चलो नीचे ऑफिस, चेयरमैन सर के ऑफिस में। अब कह रहे अपने पापा को कर दो फोन। मैं कहा ले पापा, वही डेंजर आदमी, चश्मा लगा के बदमाशी कराए जो। मैं कहा ये तो बुरा हो जाएगा। तो मैं ना भुआ के जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा आए और भुआ का लड़का भी आ गया बड़ा। तो ना उस दिन के बाद से मैं भुआ के ना जा पाया गर्मियों की छुट्टियों में, इतनी बेइज्जती हो गई कि भाई ये तो दारू वारू पिला रहा है लड़कियों, और लड़कियों को दारू पिलाना खुद दारू पीने से बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ। तो भाई वो कुछ करा, उसके अगले दिन ना गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। ये भला हो गया कि 2 महीने की छुट्टी पड़ गई। भाई गर्मी में ब्रांडी पी गई। हाँ भाई तभी तो चढ़ गई भाई गुड़गांव में भाई। तो भाई चढ़ गई, तभी चढ़ गई गर्मी में। तो भाई खत्म हो गया गर्मी की छुट्टी, वापस मुझे लगा सब भूल गए कि अब नई जिंदगी शुरू है मेरी, सब भूल गए। तो मैं जा रहा सीढ़ियों से, याद है मुझे, तो एक लड़की थी सीनियर, जाते करी ये तो वो ये नहीं लड़कियों को दारू पिलाता। मैंने कहा यार तो बचपन से हो रहा है आपके साथ भाई। मैंने कहा यार क्या बोलूं, मैंने कहा अब स्कूल चेंज कराऊं। मैंने मारा आर्मी स्कूल में फ़ोन, आर्मी पब्लिक स्कूल धोला कुआ। मगा जी ऐसे ऐसे मेरा एडमिशन ले लो 11वीं क्लास में। कह रहे आर सिविलियन? मैं कहा हाँ। कह रहे नहीं होगा। मैंने खिल्ला यहाँ से भी गए, फिर गए। वो पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था मैं, इसलिए मेरा एडमिशन होगा ना भाई साहब, कोई ना उठे। मेरे बस में मेरा पड़ोसी एक लड़का था, वो ना उसके पापा के ठेके हुए के थे। तो वो सर्दियों में 11वीं 12वीं में, 11वीं की बात होगी, सुबह दारू लेके आता था अपने बोतल में, क्लीन वोडका। अब पानी है पता नहीं चलता देख के, तो ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और धीमे धीमे करके ना सुबह ही बच्चे बस में खोल के अपनी थोड़ी थोड़ी पी के स्कूल पहुंचते थे। ठीक है, मेरे को याद है 1-1.5 बार, तब तक मैंने दारू नहीं पी थी, मैंने 1-1.5 बार पी। पहली बार ऐसे सुबह 7-6:30 बजे सर्दी में वोडका पी के नीट स्कूल पहुंच रहे हैं, और ना थोड़े झूम से रहे हैं। पहली बार मेरे को समझ आ रहा है दारू का नशा क्या होता है। मैं डर गया, मैंने बोला भाई ये मेरे से नहीं होगा। 2-3 दिन बाद खबर आती है कि क्योंकि बस में सबने पीना बंद कर दिया, उसने क्लास में पी ली, क्लास में 2-4 लड़कों के साथ पी ली। एक लड़का भंड हो गया, वो बोतल लेके गया, खोल के टीचर के सामने कहता है मैडम पानी भर लाऊं। वो सारी खुशबू मार गई। सारे लड़के अगले दिन गायब स्कूल से। सिर्फ वो वापस आया जो दारू सप्लाई करता था ना, उसने अपनी सेटिंग बिठा ली, वो वापस आ गया। बाकी सारे सस्पेंड, उनका कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी सेटिंग बना ली। तो भाई लेकिन सर्दी में पीना और गर्मी में पीने में बहुत बड़ी बात है भाई। गर्मी छुट्टियों में कितनी गर्मी होती थी पहले भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर में ब्रांडी पी ली स्कूल में। नीट भाई डैम। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, स्कूल काफ़ी ट्रिकी रहता है इस मामले में। आदमी क्या क्या कर रहा होता है। मेरे को याद है मेरे स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बार मैं देख रहा हूँ एक लड़का है, वो कुछ ना पुड़िया पकड़ा रहा है। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है पेड़ के नीचे, ये लोग क्या कर रहे हैं। कह रहे मत पूछ प्रखर। मैं थोड़ा सीधा लड़का था स्कूल में, मतलब इतना कुछ मेरा वो सिस्टम नहीं था। स्कूल के बाद मैंने थोड़ी फिर भी पी वगैरह जो भी, वाइटनर मारा करे भाई मेरे स्कूल में। भाई कुछ भी हो रहा था। स्कूल में लड़ाई हो गई, किसी के मार मोड़ दी, पापा आ गए, पापा को बुलाओ अपने। पापा ने आके सबका आगे थप्पड़ मार दिया वहाँ। टीचर का बेइज्जती हो गई। मुझे स्कूल में रहना, पापा ने तो थप्पड़ मार दिया। अब ऐसी भी चीज़ें हैं। मेरे पापा पहले क्या करते थे, हर गर्मी में ना अपना वो करवा लेते, बाल बूल कटवा के एकदम गंजे, और चश्मा लगाते थे काले रंग का, और स्वापी वापी बांध के पीटीएम में आते थे। टीचरों की गांड फटती होगा यार कि ये आदमी सरदार खान क्यों आ गया, कि ये आदमी कौन है। उन्हें पता है ये आदमी आएगा कुछ कलेश करेगा अब यहाँ पे ना। इस टाइप का आदमी नहीं होता कि भाई ये आया ये कुछ गलत करेगा। स्कूल में कुछ तोड़ेगा ये, कि इसको बताना है इसका बेटा बहुत अच्छा है। हाँ नहीं तो वो भी तो ना माने। मेरे को याद है एक टीचर थी हमारी, शशि मैडम, वो कह रही है आपके बच्चे के यूनिट टेस्ट में 25 नंबर का होता था, 25 में से 22 नंबर है इंग्लिश में। तो बता रहे भाई इसके रिजल्ट दिखाते हैं ना वो, तो कि कह रहे मान ही ना सकूं, ये तो चीटिंग करा है, तुम इसकी चीटिंग करते हुए क्यों नहीं पकड़ते इसको। यार किसी के मैं 22 नंबर ले गया पापा, यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। तो चीटिंग कर गया। एक अनीता मैडम थी फिजिक्स वाली, उसके आगे मम्मी कह रही ये तो जी उल्टा बोला है घर पे। कहा यार इसका क्या लेना देना हमारे घर से, ये तो फिजिक्स पढ़ाती है ना।
वो मैडम कह रही मैं मान ही नहीं सकती, ये इतना अच्छा लड़का है एलवीसी, ये उल्टा कैसे बोल रहा। मैडम भी इंटरेस्ट ले रही है और मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैम आप नहीं, कितना कुत्ता है ये, तो घर पे गाली गलौज करता है, ये करता वो करता, उल्टा बोलता, बाहर घूमता है धूप में, पतंग उड़ाता है, ये कौन बातें करता है पीटीएम में। उल्टा होना चाहिए ना, टीचर को बोलना चाहिए कि ये स्कूल में ऐसा करता है, घर में संभालो। मम्मी कह रही है घर में ऐसा करता है, आप स्कूल में संभालो। उनको विश्वास नहीं, उनको लगता है टीचर झूठ बोल रही है, हमारा लड़का तो है ही खराब, हाँ। तो ये अच्छा बता के ये झूठ बोल रही है। मैं तो ये होता था मेरे साथ पीटीएम में, तो मैं झूठ बोल देता, पीटीएम है ही ना। एक दिन जा रहे हम गाड़ी से, ना बेरा कहाँ जा रहे थे, स्कूल के आगे भीड़ दिख गई। कह रहे यहाँ क्या है भाई, मैं कहा मेला है मेला। कह रहे मेला है, वहीं लगा दी गाड़ी के पास। कह रहे क्या है, कह रहे जी पीटीएम है। कह रहे इसने तो ना बताई, चल भाई। सरप्राइज पीटीएम। वहीं की वहीं पीटीएम में बढ़ गए। हाँ। और वो तो स्कूल भी बड़ा था, वहां पे भी खूब बेइज्जती करवाई अपनी मैंने। मैंने पापा भाई एमिटी में एडमिशन लिया था मैंने। हाँ। 11th-12th एमिटी से करी मैंने, कॉलेज नहीं, स्कूल। हाँ, एमिटी साकेत। नहीं एमिटी गुड़गांव। गुड़गांव। अच्छा भाई वो स्कूल कॉलेज से भी बड़ा, मतलब देखा नहीं था कभी ऐसा स्कूल ना। हाँ। गांव के बच्चों को एडमिशन ना दे ऐसा स्कूल। इंटरव्यू ले रही घर वालों का भी, और मतलब मैं ना पढ़ाई में बहुत तेज था, मतलब तेज है नहीं बहुत तेज, तो उसमें पास पूस करके इंटरव्यू लेके क्लियर करके तब मेरा एडमिशन हुआ। मेरे मम्मी पापा से पूछ रहे, भाई मेरे पापा टीचर हैं, वो तो चलो एडवांटेज हो गई हमें कि ये कौन सी बुक से मैथ्स पढ़ता है, वो तो शुक्र है मैंने आर एस अग्रवाल कह दिया, एनसीईआरटी कहते तो निकाल देते। ऐसा स्कूल भाई। अच्छा। हाँ, उस स्कूल की पीटीएम थी वो। Damn. अच्छा, और ये एमिटी की पीटीएम थी। एमिटी की पीटीएम में तो इंग्लिश में भी बोलते होंगे ना? इंग्लिश में भी बोले हैं, और बहुत वो सुना के चले गए मुझे तो मेरे घर वाले। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाली लड़ाई हुई थी, निकाल दिया था मेरे को। अच्छा, एमिटी से निकाल दिया था? मतलब निकाल के फिर उल्टा डाल दिया। क्यों वापस क्यों डाला? अरे सॉरी बोला क्या? हमें तो आदत पड़ रखी भाई कि वो कह रहे कि ना लोकल बच्चे को एडमिशन नहीं देना, गांव के बच्चे को एडमिशन नहीं देना। वो बाद में मुझे पता लगा क्यों नहीं देना। क्यों? लड़ाई होगी ना। हाँ, कोई लड़ाई नहीं करता। मैं आ गया एक लोकल लड़ाई करने वाला, और 2-3 लोकलों को दे रखा उन्होंने एडमिशन, उनसे लड़ाई बज गई मेरी। तो मैं फ़ोन लेके जाता था स्कूल में सर्दियों के टाइम पे। भाई मैंने फ़ोन कर दिए अपने भाई वाले को, टीचरों को पता लग गई, तो उन्होंने बोला सबको निकाल दिया उनने, स्ट्रिक्ट की हमारे स्कूल में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं कहा ये क्या होता है? जीरो टॉलरेंस मतलब नहीं करेंगे टॉलरेट भाई, जा। पापा को बुलाओ, वहीं तुम्हारा थप्पड़ पापा ने, स्क्रिप्टेड थप्पड़ कि मैं इसको मारूंगा तो इनको लगेगा कि अब ये सी ठीक हो गया आएगा। पापा भी स्मार्ट, पापा बाहर जाके कह रहा कोई ना देख लो मैं। ऐसे समझ गया। वहाँ तो बेइज्जती कर दी, बाहर जाके कह रहा कोई ना, तो भाई वहाँ निकाल दिया मेरे को। कह रहे अपने टीसी वीसी साइन करो निकलो। वो तो पापा ने कुछ पता ना क्या बातचीत करी, हमारे आगे तो ना करी, वापस लिया स्कूल में मुझे कि जी लास्ट चांस दे दो, लड़का पढ़ाकू। मैं पढ़ाकू के चक्कर में बच गया। मैं मेरे जितना कोई नहीं पढ़ता था भाई उधर। प्री बोर्ड्स में तो सब फेल हो रहे थे, तब जाके 75% आ रहे थे मेरे प्री बोर्ड्स में। अच्छा। और फिर बोर्ड में आए 94%। और फिर ग्रेजुएशन कहाँ से करी है? हंसराज कॉलेज। अच्छा, हंसराज तो बढ़िया है भाई, हमारा 96-95% मांगता है। टॉप का कॉलेज है, खुद ना पता था इतने आ जाएंगे। अच्छा। पर आ गए, नहीं ज़्यादा सोचे थे। अच्छा, ज़्यादा सोचे थे। 99-98 एसआरसी जाना था भाई। मैं इकोनॉमिक्स का मास्टर था उस टाइम पे, मास्टर है जिनकी भाई इको का मैंने ऐसा कर रखा है, मुझे सब आता है, मैं उसका ऋषि मुनि हूँ। होता ना भाई साहब कि ज्ञान देने के लिए पेड़ के नीचे बैठा हूँ। हाँ, कि इकोनॉमिक्स मेरा ऐसा था कि मुझे रटने की जरूरत नहीं है कुछ, मेरे को लॉजिक पता है उसके पीछे का। एक टाइम ऐसा था, मैं इतना होशियार था, विद्वान। हंसने की बात तो नहीं है। भाई ने विद्वान, ये नहीं मेरी इको अच्छी थी, मैं विद्वान। मेरे पीछे जो और है कोई आता इको मेरे ज्ञान चक्षु से निकल के उसकी तरफ। भाई इकोनॉमिक्स मैंने रीचेकिंग के लिए भेजा पेपर। अच्छा, कि 95 क्यों है इसमें, 100 होने चाहिए। डैम। वो कह रहे नहीं 95 ही है। भाई 95 बहुत होते हैं। हाँ, पर मेरे लिए कम थे। फक। जो कमेंट में आ कहते हैं ना भाई एजुकेटेड नहीं है, अरे भाई साहब वो तो पढ़ाई करी नहीं मैंने। पढ़ाई करी। अच्छा, करी। ग्रेजुएशन भी करी। हाँ। उसके बाद छोड़ी, ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद। ग्रेजुएशन में भी बढ़िया पढ़ता था मैं। उसके बाद जरूरत ही ना पड़ी, था पढ़ने की ना, डिग्री लेकर आया। पर लेकर आऊँ, शाहरुख खान आया था हमारे ना डिग्री लेने इतने टाइम बाद, ऐसे ही जाऊँगा मैं भी। ब्रो, इस